सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल ओटाकू एनिमेशन पे। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ स्पर के एपिसोड नंबर 385 को। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मार्शल डुओ को दिखाया जाता है, जिनसे कि शैडो किंग कहता है कि हाँ बिल्कुल सही। जैसा कि हिज मेस्टी ने कहा था कि यहाँ पे डुओ जिनडियन के बराबर कोई भी अपने देश अपने लॉर्ड के प्रति इतना वफादार नहीं है जितना कि मार्शल है। और हाँ, हिज मेस्टी ने मुझे आपको ये बताने के लिए कहा था कि आपने स्टियानी की भलाई के कारण अपने पूरे जीवन मेहनत की है, तो अब वक्त आ गया है कि आप सुकून से आराम करें और स्टियानी के भविष्य के खातिर एक आखिरी बार अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे। इतना कहकर के शैडो किंग बड़ी तेजी से मार्शल को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपनी क्लास अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे मार्शल के चारों होलिसंस आ जाते हैं। सेकंड बार शैडो किंग के हाथ में अपने फ्रेंड से अटैक करके मार्शल को शैडो किंग के अटैक से बचा लेता है। जो देख शैडो किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जबकि चारों ब्रदर्स बड़ी तेज से अंदर आते हुए कहते हैं कि शैडो किंग, आखिर तुमने हमारे मार्शल को इतना ज्यादा जख्मी क्यों किया है। इधर थर्ड ब्रदर यानी कि रेड बॉय बड़ी गुस्से में कहता है कि शैडो किंग, तुमने हमारी मार्शल को जख्मी करने की हिम्मत की है, तो इसीलिए तुम इस सब को जल्दी पे करने वाले हो। इतना कहकर चारों ब्रदर शैडो किंग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जबकि शैडो किंग गुस्से में उनसे कहता है कि तुम छोटी चीटी हो, अब जब तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है तो ठीक है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को अभी पूरी कर देता हूँ। इतना कहकर शैडो किंग अपने पास से अपनी कई सारे स्पेशल चेंज को बाहर निकालता है, जिससे वो एक ही बार में चारों ब्रदर्स के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो अपना एक सबसे पावरफुल अटैक बिग ब्रदर डुगलियन के ऊपर करता है और उससे कहता है कि अब तुम मरो। शैडो किंग इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है कि शैडो किंग का एक पावरफुल सा चेन अटैक डुगलियन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है, जिस वजह से डुगलियन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी अचानक से हमें एक हाथ को दिखाया जाता है जो कि शैडो किंग के इस पावरफुल अटैक को बड़ी आसानी से अपने सिर्फ एक ही हाथ से रोक लेता है। तो अपने सामने ये देख शैडो किंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी हमें सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जूफेन उस टेंट के अंदर अपनी एंट्री लेता है और कहता है, लगता है कि हम लोग सही टाइम पे पहुंचे हैं। यूनाई भी डुगलियन के पास जाता है और उससे कहता है कि बिग ब्रदर जू, क्या आप ठीक हो। जबकि उस चैन अटैक को रोकने वाले को हमें दिखाया जाता है, वो कोई और नहीं, वो होता है इनविजिबल गू सेंगटोंग। इधर जूफेन और गू सेंगटोंग अपने सामने देख भाई शैडो किंग एकदम फट गई होती है और एकदम घबराते हुए कहता है कि क्या, आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। इधर जूफेंग सीरियस होते हुए शैडो किंग से कहता है कि शैडो किंग, तुम और डुगु जिनडियन सबसे वफादार लोग हो जिन्हें कि मैं अब तक जानता हूँ, तो फिर आखिर तुम ये काम करने के लिए इतना ज़्यादा नीचे कैसे गिर गए। इधर शैडो किंग और भी ज़्यादा घबराते हुए कहता है, क्योंकि तुम मेरे बारे में अच्छे से जानते हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी का ये काम करने का मतलब उसके लिए उसका काम करना ही होता है। मैं यहाँ पे ये सब करके सिर्फ केवल अपने आदेश का ही पालन कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अब तुम दोनों इसमें शामिल हो गए हो तो मैं अपने इस काम से अल्टीमेटली छुट्टी लेना चाहता हूँ। इतना करके शैडो किंग बड़ी तेज़ी से अपनी जान बचाकर भागते हुए कहता है, तो अब बाद में मिलते हैं। जबकि इधर शैडो किंग इतना जल्दी भागते हुए देखकर कि उन्हें भी जूफेन से कहता है कि बिग ब्रदर जू, जल्दी से उसे रोको। इधर ये देख जूफेन भी जल्दी से अपने हाथों में अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपने फिंगर ऑफ डेथ मूव से शैडो किंग के ऊपर एक कंडेंस बीम अटैक कर देता है, जो अटैक बड़ी तेजी से शैडो किंग के पीछे पहुंच जाता है। और इस अटैक को अपनी काफी ज्यादा करीब आता हुआ देख करके शैडो किंग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक शैडो किंग के आर पार हो जाता है, वहाँ पे सिर्फ नीचे शैडो किंग का कपड़ा ही गिरा हुआ रह जाता है। तो ये देख जल्दी से जूफेन और गू सेंगटोंग भागते हुए उसके पास जाता है। गू सेंगटोंग उस कपड़े को उठा करके देखता है और कहता है कि डैम इट, वो कमीना यहाँ से भाग गया। जबकि इधर जूफेन कहता है कि मुझे लगता है उसने अपने आप को बचाने के लिए इस रोप का इस्तेमाल किया होगा, जबकि इनफेक्ट ये हमारी आंखों से बचने के लिए उसके लिए उसकी एक कवर बन गई। तो इधर जूफेन की बात सुनकर गू सेंगटोंग पूछता है कि क्या इस स्ट्रीट पपेट अपने आप को गायब भी कर सकती है। तो जूफेन कहता है कि हाँ बिल्कुल, हालांकि वो अपने शरीर को छुपा सकते हैं लेकिन अपने उस ऑरा को नहीं। जैसे जैसे और भी ज़्यादा पावरफुल होते जाते हैं उनका वो ऑरा पतला और भी ज़्यादा पतला होता जाता है, लेकिन एक एक्सपर्ट किसी भी फाइट में उनके बारे में पता लगा सकता है। और क्योंकि शैडो किंग ने उसे हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, तो उसने हमारे हाथों से बच निकलने के लिए अपने उस चांस का इस्तेमाल किया। तो अब इधर ये सुन गू सेंगटोंग भी हंसते हुए कहता है, अगली बार अगर वो मेरे सामने आया तो मैं वहाँ से बच निकलने से रोकने के लिए उसे अपनी नाक का यूज़ करते हुए रोक लूँगा और तब देखूंगा कि वो फिर वहाँ से कैसे बच निकल पाएगा। तब इधर जूफेन और गू सेंगटोंग सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अंडर टेंट में सभी लोग मार्शल डुओ के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। उनका आवाज़ लगाते हैं। ये सुन गू सेंगटोंग और जूफेन जल्दी से टेंट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे सभी लोग मार्शल डुओ के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। और तभी यूनाई जूफेन से कहते हैं कि बिग ब्रदर जू, आप प्लीज़ मार्शल को चेक करें और हमें बताएं कि उनकी हालत कैसी है। मैंने उन्हें आपकी एक रिकवरी पिल दी, लेकिन उससे भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब इधर यूनाई की ये बातें सुनने के बाद जूफेन भी मार्शल के पास आकर बैठ जाता है और उन्हें चेक करते हुए मार्शल की हालत को देखने के लिए अपनी सेंस फील्ड को एक्टिवेट करता है। लेकिन तभी अपनी सेंस फील्ड को एक्टिवेट करते हुए जैसे ही जूफेन मार्शल की हालत को एनालाइज करता है तो ये देख काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि मार्शल के चेस्ट के अंदर एक डेमोनिक नीडल होती है, जिसे देख जूफेन कहता है ये तो 7 ग्रेड का एक डेमोनिक ट्रेजर है, सोल रूटिंग नीडल। तो अब इधर जूफेन की बात सुन रेड बॉय भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है।
तो अभी तक जूफेन की बातें सुन रेड बॉय भी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या एक 7 गेट का। तो जूफेन कहता है कि हाँ, सोल रूटिंग नीडल एक डेमोनिक क्रीचर है जो कि इंसान की सोल को टारगेट करता है। ये अपनी टारगेट के सोल के साथ पूरी तरह से फ्यूज हो जाता है और उससे वो अपने टारगेट के सोल को उस हद तक खाता है कि कोई भी चीज़ उसे बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि शैडो किंग ने मार्शल के ऊपर अटैक करके इस चीज़ का यूज़ किया होगा, एक सबसे बुरे से बुरे दुश्मन को छोड़कर। यहाँ तक कि डेमोनिक कल्टिवेटर्स भी इस तरीके के रूथलेस मूव का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसीलिए अब इनकी बिल्कुल भी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और ऐसा लगता है कि एम्परर ने मार्शल से पूरी तरह से छुटकारा पाने की ठान ली है। तो अभी तक जूफेन की ये बातें सुन करके बाकी के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो गए होते हैं और तभी मार्शल हल्का सा उठकर हंसते हैं, जो देख डुगुलियन उनके लिए थोड़ा परेशान होता है। लेकिन मार्शल जैसे तैसे जूफेन से कहता है, मैं अपने पूरे जीवन अपने भाग्य की परवाह किए बिना संघर्ष किया है, क्या सिर्फ इस इतने घिनौने वक्त गुजरने के साथ अपना अंत ढूंढने के लिए। यहाँ तक कि मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने लॉर्ड के आदेश का पालन करूँगा। मेरी सिर्फ यही इच्छा है कि तुम मेरे लिए कुछ चीज़ों को क्लियर कर दो। तो जूफेन कहता है कि हाँ मार्शल, आप प्लीज़ पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं। तो ये सुन मार्शल कहते हैं कि मैं वॉर आर्ट में एकदम निपुण रहा हूँ, लेकिन मैं कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं रहा। मैं हमेशा अपने नेशन और अपने लॉर्ड के प्रति लॉयल रहा हूँ, लेकिन मुझे ये फेट देने के लिए, मुझे ये भाग्य देने के लिए, हिज मिस्टी के संदेह को दूर करने के लिए मैं अपने आप से आखिर क्या कर सकता हूँ। तो इधर मार्शल की बात सुनने के बाद जूफेन कहता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है। तो मार्शल डू कहते हैं कि डेफिनेटली क्वांग रंग के आक्रमण से अपनी सीमा को रक्षा करना ही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो जूफेन कहता है, तो ओल्ड मार्शल, आपके आदेश देने से पहले क्या क्वांग रंग के लोगों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया था। तो इधर जूफेन की यह बात सुनने के बाद मार्शल डूगो और डुगुलियन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। तभी डुगुलियन चिल्लाते हुए कहता है कि मार्शल के आने से पहले क्वांग रंग के लोगों ने अनगिनत लूटपाट की और हमारे लोगों को मार डाला, लेकिन एक बार जब मार्शल ने अपने बॉर्डर्स के चार्ज को संभाला तो तब से उन्होंने टियोनी के अंदर फिर कभी अपना कदम नहीं रखा। तब इधर डुगुलियन की बातें सुनने के बाद फिर जूफेन कहता है, तो इसीलिए ये जमीन एम्परर की जमीन है। क्वांग रंग के लूटपाट से उनका कोई लेना देना था ही नहीं। हकीकत में तो एम्परर के तीनों गार्डियन से क्वांग रंग के इस टियोनी के लेन को लेन देन से रोकने का काम करते हैं। तब इधर जूफेन की बात सुनने के बाद रेड बॉय भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में जूफेन से कहता है कि जूफेन, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये हमारे नेशन के लोगों के लिए सबसे ग्रेट सर्विस है। तो अभी इधर रेड बॉय को जूफेन से ऐसा बात करता हुआ देख करके मार्शल उसे शांत करते हुए कहते हैं कि थर्ड, तुम शांत हो जाओ, उसे इस सब के बारे में बोलने दो। तो गाइस, अब इधर मार्शल के इतना कहने के साथ ही हमारे ये वाला एपिसोड यहाँ पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसका अगला स्टोरी आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।